सुनिए, रब ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, इबादत अल्लाह ही की जाएगी। नमाज अल्लाह के लिए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात, नवाफिल, ये सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए, रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए, खाना काबा का तवाफ अल्लाह की रज़ा के लिए, सफ़ा मरवा की सई अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी अल्लाह के रज़ा के लिए। यानी जितने भी अरकान हम अदा करते हैं सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। और अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का एहसान कि अल्लाह पाक ने हमारे भेजों के अंदर ये मलका रखा, हम पहचानते हैं। किसी ने चांद को देखा तो चांद को पूजने लगा, किसी ने सूरज को देखा तो सूरज को पूजने लगा, किसी ने पेड़ों की हरियाली को देखा तो पेड़ों की परस्तिश, किसी ने पानी की रवानगी को देखा तो पानी को पूजा, किसी ने हवाओं को देखा तो हवा को पूजने लगा। मगर ए अल्लाह तेरा करम कितना है, ए अल्लाह तेरा करम हम पर कितना है। तूने हमें वो मलका अता किया, ना हम चांद को पूजते, ना हम सितारों को पूजते, ना हम सूरज को पूजते, ना हम पेड़ों को, ना जमी को, ना आसमां को, हम किसी मखलूक को नहीं पूजते। हम सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, उसके आगे टेकते हैं जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने जमी आसमान दुनिया की हर शय को पैदा किया। वो कौन है? वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो मालिक है। हम उसी ही की इबादत करते हैं। अब सुनिए, कुरान की आयत का ये पहला जुज़ है कि इबादत अल्लाह ही की जाएगी। अब दूसरा जुज़ सुनिए, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। कुरान की इस आयत में पहले जुज़ में क्या है? इबादत अल्लाह ही की जाएगी। मतलब नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, नवाफिल, फराइज, वाजिबात, सुनन और मुस्तहबात सब अल्लाह की रज़ा के लिए, हर इबादत अल्लाह की रज़ा के लिए। और उसके फौरन बाद रब ने फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। ए अल्लाह अपने रसूल से बड़ा प्यार फरमाता है, ए अल्लाह अपने हबीब से बड़ा प्यार करता है। मगर इस आयत में तूने अपनी इबादत के बाद यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन तमाम अरकान के बाद में तूने रसूल का जिक्र नहीं फरमाया। किसका जिक्र फरमाया? माँ बाप का जिक्र फरमाया। वजह यह है, ये मत समझना पांचों टाइम का नमाजी हूँ तो जन्नती हूँ, ये मत समझना 10 हज कर लिए हैं तो पक्का सर्टिफिकेट मिल गया है, ये मत समझना हर साल कुर्बानी करता है तो जन्नत में जाएगा, ये मत समझना अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया तो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा, ये मत समझना इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर ये हो गया वो हो गया तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, ये मत समझना तहज्जुद पढ़ता हूँ तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा, चाश और अल्लाह अल्लाह नवाफिल, फराइज, वाजिबात, सुनन पढ़ता हूँ तो डायरेक्ट जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं, रब इरशाद फरमाना चाहता है अगर तेरे पास नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, तमाम अरकान पर अमल करता है, फराइज, वाजिबात, सुनन पर अमल करता है, हराम से बचता है, हलाल करता है, मगर अगर माँ बाप नाराज हैं तो समझ ले तेरी नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार। समझ में नहीं आ रही क्या? जी जी जी, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बोल दो जरा, बहुत खूब। अच्छा थोड़ी बहुत एक्टिविटी ले आओ ना, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा इशारा देते रहो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, तो कुरान कहता है अगर माँ बाप नाराज हैं तो नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, चाहे 10 हज कर लिए हो 10 हज बेकार, चाहे उम्रे पे उम्रा कर लिया हो उम्रा बेकार, सफा मरवा की सही बेकार, खाना काबा का तवाफ बेकार, हर साल की कुर्बानी बेकार, अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो गया सब कुछ बेकार, मेरा तकरीर करना बेकार, आपका तकरीर सुनना बेकार, एक मस्जिद नहीं 10 मस्जिदें बनवा दी हो, एक मदरसा नहीं 1000 मदरसे बनवा दिए हो, यहाँ पर एक गड्डी नहीं 1000 गड्डी फेंक दिए हो, चाहे लाइट डेकोरेशन कुछ भी हो, अगर माँ बाप नाराज है कोई जलसा कबूल नहीं, अगर माँ बाप नाराज है तकरीर करना कबूल नहीं, तकरीर सुनना कबूल नहीं, अगर माँ बाप नाराज है अल्लाह अल्लाह चाहे कितने अच्छे लिबादे में रहता हो, चाहे कितनी अच्छी पोजीशन में रहता हो, चाहे हरम में मर जाए तब भी बेकार, चाहे 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 तहज्जुद में दम तोड़ दे जब भी बेकार, क्योंकि कुरान की आयत बता रही है, कुरान ने मिजाज दे दिया है अगर नमाज कबूल करवाना चाहते हो, हज, रोजा, ज़कात, फराइज, वाजिबात, सुनन, मुस्तहबात अगर कबूल करवाना चाहते हो उसका एक ही रास्ता है, समझ लो अगर माँ बाप नाराज है हर इबादत बेकार, हर फर्ज बेकार, हर वाजिब बेकार, हर अदा बेकार, हर अमल बेकार। इसलिए अगर अपनी तमाम इबादत पर कबूलियत की मोहर लग
लगवाना चाहते हो उसका एक ही रास्ता है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, समझ लो माँ बाप राजी हो गए, नमाज कबूल है, हज कबूल है, ज़कात कबूल है, रोजा कबूल है, खाने काबा का तवाफ कबूल, सफा मरवा की सही कबूल, माँ बाप राजी है, ये जलसा कबूल, माँ बाप राजी है, तकरीर करना कबूल, माँ बाप राजी है, तकरीर सुनना कबूल। अगर माँ बाप राजी है हर इबादत कबूल। अगर अपनी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो तो इबादत पर फख्र मत करना, सजदों पे फख्र मत करना, सजदों के साथ इबादत के साथ एक लुक़्मा हयात बना लो और ये फैसला कर लो माँ बाप को नाराज नहीं करना है। इसलिए माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, रसूलुल्लाह की नाराजगी है। अगर इबादत को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवाना चाहते हो माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी हो गए, अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मसले के आला हजरत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर माँ बाप नाराज सब कुछ बेकार, जी जी, क्या बात। सब कुछ बेकार। इसलिए साहब जलसे में आए, सैयद साहब जिंदाबाद, फुला साहब जिंदाबाद, हार पे हार डाले जा रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, अम्मा अब्बा नाराज हैं, सैयद साहब भी जन्नत में नहीं ले जा सकते, पीर साहब भी जन्नत में नहीं ले जा सकते। जी जी, हक बात, क्या बात। शबे बारात आएगी, रमजान का महीना आएगा, शबे बारात आने से पहले पहले माफ कर दियो, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह यही पोस्ट, दुखाया माँ बाप का दिल है और ये माफी मांग रहे हैं सैयद साहब से मैसेज करके। जी जी, ये माफी है, यानी सोशल साइट पे हम माफी मांग रहे हैं और माँ बाप कई साल से नाराज। जी जी, हक बात। बड़े बाबू साहब ब्लैकबेरी का पहनते हैं, राडो की घड़ी बांधते हैं, रिबॉक का शूज पहनते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, साहब बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। और अम्मा अब्बा के पास सर्दी में नए बिस्तर भी नहीं, फटे पुराने जो पहले से चले आ रहे हैं। जी, पढ़े तो पढ़े, 1,000 रुपए का खाना कई हजार रुपए रेस्टोरेंट में उड़ा के आएंगे। अम्मा अब्बा को वक्त पे दवाई भी नहीं ला के दे सकते, है पक्के मुसलमान। ऐसा ही है, यही हाल है। गद्दों की जगह पराल बिछवा रखी है माँ बाप के नीचे, तो इन्हें यही पसंद है। हाँ, तुझे मखमल पसंद है, तेरे माँ बाप को क्या कहते हैं, पराल पसंद है, यही पसंद है इन्हें, यही इस पे सुकून मिला है इन्हें। अबे जब खाली दरी बिछाएगा तो सुकून उस पे मिलेगा ना। जी। वो जब बेहतरीन जो तूने बेड पे गद्दा डाला है वो अम्मा अब्बा के नीचे डालेगा तो सुकून नहीं मिलेगा क्या? हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। बोल दो यार, बोल दो, बोलो जरा, समझ में आ रही है तो? बोले ना इन्हें यही पसंद है। तू तो सो के देख किसी दिन पर पे, तब तेरी शहंशाही निकलेगी। यही बात। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप की नाराजगी में पैसा कमा सकते हो, मुमकिन है, मगर लिख लो, नोट कर लो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, माँ बाप की नाराजगी में इज्जत नहीं कमा सकते। बेशक बेशक, क्या बात है। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। हक बात है, हक बात। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जत चाहते हो, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप को राजी रखो। हक बात है बहुत कुछ, माँ बाप नाराज है, सब कुछ बेकार है, ये सुन लो, समझ लो। माँ बाप अहम है, मेरी नजर में माँ बाप से बड़ा तोहफा कोई नहीं। क्या बात है। माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं, मेरी नजर में कोई तोहफा नहीं है माँ बाप। माँ बाप का कोई बदल नहीं। अरे माँ बाप ना हो तो घर का घरुआ बन जाता है, जी जी, घर की रौनकें खत्म हो जाती है, है, घर की जीनतें खत्म हो जाती है। बेशक। अरे जब तक दुनिया में रहे तब भी रहमत है, हाँ, कब्र में चले जाए, अगर कब्र की ज़ियारत करो, मुस्तफा फरमाए मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम व कुतिब बारा।
आका इरशाद फरमाते हैं जिसके माँ बाप इस दुनिया से चला जाए, अगर माँ बाप की कब्र पे जियारत करने के लिए जाए, अल्लाह पाक इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे दुनिया में मोहब्बत की निगाह से चेहरा देखो तो हज मबरूर का सवाब। जी जी जी, क्या बात है। कब्रिस्तान पहुंचाए, कब्र की जियारत करो तो सारे गुनाह माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से लाओगे ऐसी हस्ती? जी, मगर अजीब हाल है बिल्कुल, मगर गड़बड़ दोनों तरफ से है, गड़बड़ दोनों तरफ से है। जी। कुछ अब्बा भी ऐसे हैं पूरा दिन गाली देते रहेंगे बच्चों को, चार भाई में बैठ के बेवजह, पता नहीं दिमाग क्या बुढ़ापे में खराब हो जाता है, बेवजह गाली देते रहेंगे बच्चों को। कुछ घरों में ऐसा भी है, ऐसा भी है। और कुछ घरों में ऐसा है अम्मा अम्मा की चलती है, अब्बा की तो बिल्कुल चलती है नहीं। रिश्ता है तो अम्मा, पैसे हैं, कारोबार है तो अम्मा, रिश्ते वाले कहें उन्हें भी बुलाओ, सीधे हैं सीधे, वो कुछ ना जानते बेचारे, सीधे हैं सीधे। सीधे तो होंगे जब तूने सही बात है, सही बात। सीधे तो होंगे जब तूने चपरासी बना दिया ही नहीं। हाँ, सीधे हैं सीधे, वो ना जानते हैं कुछ। मगर याद रखो, ये मत समझना कि अम्मा को राजी करके जन्नत में चले जाओगे, गलत। अगर बाप राजी तब भी जन्नत नहीं, मां नाराज हो, अगर मां नाराज हो तब भी जन्नत नहीं, और मां राजी है बाप नाराज है तब भी जन्नत नहीं। हक बात है, हक बात है। दोनों की रजा जरूरी, मर्तबा माँ का जरूर ज्यादा है, मगर फुका फरमाते हैं जब ताजीम की बात आ जाए, अदब की बात आ जाए तो बाप की ज्यादा करना चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मगर जब हम उल्टा सीधा सिखा रहे हैं तो यही तो सीखेंगे। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ कर लाया और कहने लगा, हुजूर ये मेरा बेटा है, मुझे गालियां देता है, मुझे मारता है, सब वो शितम करता है। इंतशार मत कीजिए, समझ में नहीं आ रही क्या है? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सोच रहा हूँ कि आपको सलेस अंदाज में सुना दूं, कुछ समझ में आ जाए बस आपके। हाँ, तकरीरी जोहर दिखाना मकसूद थोड़ी है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर गाली देता है, मारता है, लड़ता है, झगड़ता है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने सुना नहीं अल्लाह पाक ने माँ बाप के बारे में क्या इरशाद फरमाया? जी जी। और अपने बाप को मारता है, गाली देता है, बदतमीज है। क्या तूने मुस्तफा की हदीस नहीं सुनी, नहीं पढ़ी? सय्यदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हालत गज़ब में उसकी तरफ देखा। जब आप खामोश हो गए तो बच्चा कहने लगा, हुजूर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? जी। इसकी यू को कम कर दो कासिम भाई, इजाजत हो तो कुछ मैं कहूं? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, हाँ कहो। का हुजूर ये बताइए सिर्फ बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? जी। बच्चों पर ही है या अब्बा पर भी कुछ है? आपने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। कितने? 3। ये तो याद कर लोगे। कितने? 3। नंबर 1, मछाइली में 100 बीघे जमीन खरीद के देना। नंबर 2, एयर कंडीशन गाड़ी खरीद के देना। नंबर 3, बैंक बैलेंस करके देना। 3 फर्ज है अब्बा पर। 100 बीघे जमीन, अच्छी इमारत दे दो, अच्छी गाड़ियां दे दो, बस काम खत्म। बच्चा शराबी हो चलेगा, बच्चा जुआरी हो चलेगा, बच्चा नशेबाज हो चलेगा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता हो कोई परवाह नहीं, गाली देता हो कोई परवाह नहीं, दाढ़ी मुंडाता हो कोई परवाह नहीं, रातों दिन लूडो खेलता हो कोई परवाह नहीं, बग्गी बाग बांधता हो कोई परवाह नहीं, ताश खेलता हो कोई परवाह नहीं, इमाम साहब के करीब बिल्कुल नहीं जाता कोई परवाह नहीं, मगर पैसा 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 पैसा, दौलत दौलत दौलत। जी। अब्बा यही सोचते हैं, अगर पड़ोस में कोई किसी का बच्चा काम अच्छा कर रहा है, उससे काम नहीं हो, तुझे काम नहीं मिल रहा है, तेरे लिए जगह खत्म हो गई, वो देखिए कितने पैसे कमा रहा है। हाँ। यानी परवा पैसा पैसा पैसा। मगर अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, अब्बा पर 3 फर्ज। सुनिए जरा तवज्जो के साथ। पहला फर्ज, खानदानी शरीफा नेक औरत से निकाह किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या? खानदानी शरीफा नेक औरत से निकाह किया जाए, ये फर्ज है। अब हम तुम देखो क्या कर रहे हैं, कैसी थोड़ी मिल जा, माल वाली मिल जा, दौलत वाली मिल जा,
बैकग्राउंड अच्छा हो, पहले क्या क्या भेजना है, अम्मा सीधी मत ले आइए, सीधी तेज हो, तेज सीधी मत ना हो। तेज कौन है? जिसके बाल कटे हों, जिसे पर्दे की बिल्कुल कोई खबर ना हो। जी जी वो इनकी नजर में मॉडल है। गाने दे मॉडल 2 महीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए, आप तशरीफ रखें। अरे भाई आप जलसे में आए हैं, मैंने अभी इतनी मेहनत की, आपने फिर सब भूल गए भाई, बातें फिर वही शुरू कर दिया आपने। हाँ बैठ जाइए आप। आज तो बड़े अच्छे वक्त से जलसा चल रहा है, इंशाल्लाह अच्छे वक्त से खत्म होगा। आप जरा तशरीफ रखें, बैठिए, जरा इंतजार खत्म कीजिए। क्या बात है। हाँ, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, जो मोहताज तारुफ नहीं, पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्दी आपके रूबरू होंगे। बेशक। और शायद ये हसानी साहब की बरकतें हैं जो अचानक इनसे मुलाकात आपकी हो रही है। बेशक बेशक, वरना तो अभी मैंने सुना जून तक कोई तारीख ही खाली नहीं है। जी हाँ, इलाके में पहली मर्तबा। मगर हसानी साहब ने हक अदा कर दिया। देखा नहीं आपने इस्तिकबाल? जी। अरे इस्तिकबाल नहीं देखा आपने? जी, आप भी सोच रहे हो कि अचानक आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ हाँ, ये हसानी साहब में कुछ भी मुमकिन है यहाँ। जी जी। माशाल्लाह जुबैरादा हसानी साहब हैं, इनके भी इंशाल्लाह आप कलाम सुनेंगे और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द सलातो सलाम होगा। जब मुफ्ती साहब तकरीर करेंगे तो आप फजर तक भी उठ के नहीं जाओगे। अगर मुफ्ती साहब खुद अपनी नींद की परवाह कर ले तो वो बात अलग है। जी। हाँ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा, जो कच्चे थे वो चले गए, अब तुम सब पक्के तो हो? जी। कब तक सुनोगे? फजर तक सुनोगे? चलो देखेंगे अभी, मगर जरा थोड़ा इंतजार खत्म कर लो, इंतजार खत्म कर लीजिए आप। हाँ बोलिए जरा सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बताया आपको, माँ बाप सबसे है, माँ बाप से बड़ी नेमत कोई नहीं, माँ बाप से बड़ा तोहफा कोई नहीं। बेशक, क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सिहाबी आए। उस वक्त मुजाहिदीन की बड़ी सख्त जरूरत जंग के लिए। जी। या रसूल अल्लाह जंग में जाना चाहता हूँ, खूनों की जरूरत, नफूस की जरूरत। आका ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे माँ बाप बहयात हैं, जिंदा हैं? जी, क्या बात है। या रसूल अल्लाह माँ है, इजाजत ले आए हो, इजाजत ले आए हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत तो लेकर आया हूँ, आपकी मोहब्बत थी, रोक कैसे सकती थी, मगर मुझे ऐसा लगा मेरी माँ ये चाह रही थी कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूं। मुझे अल्फाज से ऐसा लगा, मुझे अल्फाज से ऐसा लगा। या रसूल अल्लाह जब आपका ऐलान तो कोई माँ कैसे मना कर दे। क्या बात। और इस्लाम को जरूरत है, मगर मुझे एहसास हुआ मेरी माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे पास रहकर मेरी खिदमत करे। आका ने इरशाद फरमाया, जा अपने घर वापस चला जा। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान। अपने घर वापस चला जा। या रसूल अल्लाह मुजाहिदीन की सख्त जरूरत, खून की जरूरत इस्लाम को, आपको। जी, क्या बात है। आका ने इरशाद फरमाया,
माँ की खिदमत कर ले, तुझे मुजाहिद का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कितनी अहमियत माँ बाप की बताई। अगर नॉन मुस्लिम भी है माँ बाप और दीन के आड़े नहीं आते, तब भी मुस्तफा इरशाद फरमाते नरमी के साथ बातचीत करो। सुभान अल्लाह। इस्लाम में नहीं है, नॉन मुस्लिम है तब, मुसलमान हो तब। ये कौन दे रहा है दर्स? ये कुरान दे रहा है, ये मुस्तफा दे रहे। माँ बाप अहम है, अहम है, अहम है। इसलिए नौजवानों तुमसे कहूंगा, सब कुछ बनने से पहले एक बात याद रखो, माँ बाप राजी हो। दो लोगों की गुस्ताखी ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। एक तो उलमा की तौहीन और एक माँ बाप की तौहीन, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। तवज्जो से सुन लेना। उलमा की तौहीन, इमामों की तौहीन, मुदर्रिसीन की तौहीन, आलिमों की तौहीन और माँ बाप की तौहीन, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर हो, सारे आमाल खराब हो जाते हैं। इसीलिए याद रखो, कभी भी एक तो माँ बाप नाराज नहीं होना चाहिए और उलमा की तौहीन नहीं होना चाहिए। उलमा की बेअदबी, माँ बाप की बेअदबी इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। मगर देखो आज के हालात, खुद लाट साहब कुर्सी पे बैठे, माँ बाप नीचे खड़े हैं। खुद सरहाने पे बैठे, माँ बाप पायती पे हैं। खुद आगे चल रहे हैं, माँ बाप पीछे चल रहे हैं। ये सब बेअदबी है। बेअदबी कहाँ सीखोगे? ये मदरसों में सिखाया जाता है, ये कुरान में पढ़ाया जाता है, ये हदीस में पढ़ाया जाता है।